हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग डिटेल। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज टू पोल्स। मैं चेक कर लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 है 11। ओके, so 2 poles of height 6 meter 11 meter, so this is the correct question number. So question number 12 is 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground if the distance between the feet of the poles is 12 meter. Find the distance between their tops. देखो क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है 2 poles of height 6 meter and 11 meter। 2 poles है हमारे पास, 2 पोल्स है हमारे पास। एक की हाइट कितनी है 6 मीटर और दूसरे की हाइट कितनी है हमारे पास 11 मीटर। ओके, सो यहाँ देखते हैं, देखिए एक की 6 मीटर और एक की 11 मीटर। ये 6 मीटर हो गया और ये हमारे पास 11 मीटर की हाइट हो गई। ठीक है, 11 मीटर की हाइट हो गई। ठीक है, अब देखिए ऑन अ प्लेन ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर। मतलब इनके जो फीट हैं, ये जो फीट हैं, इनका जो डिस्टेंस होगा वो कितना है 12 मीटर। ओके, सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो हमें क्या बताना है, इनके टॉप का डिस्टेंस बताना है। अब देखो नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, ए डी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए डी का डिस्टेंस फाइंड करना। तो इसको ले लेते हैं हम एक्स मीटर। ओके, हमने इसको एक्स मीटर कंसीडर कर लिया। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि ये 12 मीटर है। सो ए बी सी के पैरेलल डी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो इसके पैरेलल ये लाइन होगी, सो ये हो गया 12 मीटर। ओके, अब देखो क्योंकि ये 6 है तो जो पोल्स होंगे वो इक्वली डिस्टेंस पर होंगे। सो यहाँ 6 है तो ये वाली भी डिस्टेंस कितनी आ जाए, देखो ये पूरी तो 11 है बट ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 6। और ये पूरी कितनी है, ये पूरी है हमारे पास 11 मीटर। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 11 माइनस 6 इक्वल्स टू 5 मीटर। ओके, तो ए डी बी सी, यहाँ इस पॉइंट की नेमिंग कर देते हैं हम, इस पॉइंट की नेमिंग कर देते हैं ई पॉइंट। ओके, इसकी नेमिंग कर देते हैं हम ई पॉइंट। तो हमें क्या करना है, ट्राइंगल ए ई डी में ए डी की डिस्टेंस हमें फाइंड करने। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जब 2 पोल्स हमें गिवन होते हैं, सो 2 पोल्स क्या करते हैं, ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो ये 90 ये 90, और इस टाइप के क्वेश्चन में ना इसके पैरेलल ही हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। सो ये 12 होगा। सो डिस्टेंस इन दोनों पोल्स में हर एक पॉइंट पे सेम होगा। ओके, तभी तो ये पैरेलल होंगे। सो इसका मतलब यहाँ से 12 होगा तो ये वाला डिस्टेंस भी यहाँ पर भी 12 होगा, और ये 6 है तो ये वाला भी 6 होगा। ओके, सो पूरी 11 है तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। तो अब ये वाला 90 है तो यहाँ भी 90 होगा। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम क्या देखेंगे कि टू फाइंड द डिस्टेंस, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए डी, ओके, इज इक्वल टू एक्स मीटर। ये हमें फाइंड करनी है। तो इन ट्राइंगल ए ई डी या फिर ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये 90, तो 90 के सामने हाइपोटेनस, सो दैट मीन्स ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ए डी कितना है एक्स, सो एक्स स्क्वायर। ए ई कितना है 5 का स्क्वायर। ओके, डी ई कितना है 12 का स्क्वायर। ओके, सो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 25 प्लस 144। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। देखिए
यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं इसको कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144. So x square is equal to 169. So x is equal to under root 169. So this will equal to 13 into 13. Okay, 13 is a prime number. So x is equal to 13 meter. So we have AD is equal to x is equal to 13 meter. Okay, so final answer लिखेंगे कि hence the distance of the top of both the poles is 13 meter. So this is the answer. ओके तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. सो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है ना तो तभी भी आप मेरे क्वेश्चन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को पर कमेंट करें कि आपको अच्छे से समझ में आ गया. ओके सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. सो बने रहिएगा हमारे साथ फॉर द अपकमिंग डिटेल्स. सो थैंक यू सो मच.